आदाब नाज़रीन, काफ न्यूज़ का उर्दू खबरनामा लेकर मैं शाकिर मातू नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर और गांधरबल अजला में सिक्योरिटी फोर्सेस के इजाफाई नफरी तैनात की गई हैं और किसी को भी बगैर तलाशी के आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पीर की सुबह 11:30 बजे सोनमर्ग में जड़मो टनल का इब्तिदा करेंगे। इतलात के मुताबिक सोनमर्ग में जड़मो टनल की इब्तिदा तकरीब के पेश नज़र गांधरबल और श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मुसाफिरों की हिफाजत को तरजीह करार देते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों को कटरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की तब्दीली पर एतराज़ नहीं करना चाहिए अगर ये उनकी हिफाजत को यकीनी बनाता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़ेडमो टनल सफ़र को आसान बनाने के अलावा सयाहत के लिए नई राहें खोल देगी। गुलमर्ग में सहाफ़ियों से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि लोगों को कटरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की तब्दीली पर एतराज़ नहीं करना चाहिए अगर ये उनकी हिफाजत को यकीनी बनाता है। उन्हें कहा कि अगर सिक्योरिटी खदशात हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई एतराज़ होना चाहिए। जो भी ट्रेन में सफ़र करता है वो चाहता है कि उनकी हिफाजत और सलामती बनी रहे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सोनमर्ग में जड़मो टनल के इब्तिदा के लिए दौरे के पेश नज़र तमाम ज़रूरी इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म पीर की सुबह सोनमर्ग में 6.4 किलोमीटर तवील जड़मो टनल का इब्तिदा करेंगे। हुकाम के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पीर की सुबह श्रीनगर के तकनीकी हवाई अड्डे पर पहुँचने वाले हैं, जहाँ से उन्हें जड़मो टनल के इब्तिदा के लिए एक खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए सोनमर्ग ले जाया जाएगा। नवगाम श्रीनगर में एक पुलिस एहलकार इतवार के रोज बाद दोपहर दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गया। ज़रानी बताया कि पुलिस एहलकार जिसकी शिनाख्त मोहम्मद अयूब लोन सकिन नटीपुरा श्रीनगर के तौर पर हुई है, नवगाम में किराए के मकान में अचानक बेहोश हो गया, जिसके बाद अगरचे उसको इलाज और मुआवजे के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, तहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। ज़रानी बताया कि पुलिस एहलकार पुलिस स्टेशन काकपुरा में तैनात था। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि मामले की नस्बत से केस दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। ज़िला पुलिस श्रीनगर का कहना है कि मंशियात की स्मगलिंग के मुतअद्दिद मामलों में माली तहकीकात तेज़ कर दी गई है, जिसके नतीजे में मंशियात की स्मगलरों से मुंसलिक 100 से ज़्यादा बैंक खातों को मंजमद कर दिया गया है। पुलिस तर्जुमान की जानिब से जारी बयान के मुताबिक कहा गया है कि इन खातों में इज्तिमाई तौर पर कई लाख रुपए रकम जमा है। पुलिस का कहना है कि इन खातों से मुंसलिक तमाम लेन देन की तफसीली जाँच पड़ताल की जा रही है ताकि गैर कानूनी रकम के बहाव का पता लगाया जा सके। जम्मू के अखनूर सेक्टर में शनिचरवार को मशकूक अफराद की नकल व हरकत देखने के बाद इतवार को दूसरे रोज भी तलाशी ऑपरेशन जारी रहा। ज़राए से मालूम हुआ कि कुछ मकामी लोगों ने सरहद के करीब मशकूक नकल व हरकत देखी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को मुतला किया। बताया जाता है कि इतला मिलते ही पुलिस व BSF की पार्टियां जाए वाक़े पर पहुंच गई, जिसके बाद उन्होंने सरहद इलाके को मुहसरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी, ताहम अभी तक उनके हाथ कुछने लगा है। वादी कश्मीर में खुशक मौसम के बीच ठिठुरती सर्दियों का राज बरकरार है, ताहम लोग दिन के दौरान खुली धूप निकलने के बायस बेहतर महसूस कर रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक वादी में 18 जनवरी तक मौसम में किसी बड़ी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। उन्हें कहा कि 13 जनवरी को मौसम आम तौर पर खुशक रह सकता है, जबकि 14 जनवरी को मौसम आबरालूद रह सकता है, मगर खुशक रहने की तवक्का है। उनका कहना था कि वादी में 15 जनवरी को पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी का इम्कान है।